और चलिए आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिल्ली वालों के अनुशासन की वजह से, उनके कोऑपरेशन की वजह से और सबसे ज़रूरी उनके टैक्स के पैसे की वजह से दिल्ली के अंदर दिल्ली को खूबसूरत बनाने का काम हो पाया। अधिकांश काम जो दिल्ली सरकार ने किया उसके अंदर रोड्स के सौंदर्यीकरण का काम हो, पुराने मॉन्यूमेंट्स को साफ़ सुथरा करने का काम हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को रोशन करने का काम हो, इस सब काम में जो दिल्ली सरकार ने किया है और एमसीडी ने किया है, जितना पैसा लगा है वो 2 करोड़ दिल्ली वालों के टैक्स का दिया हुआ पैसा है। और इन 15-20 दिनों में दिल्ली वालों ने कई जगह ट्रैफिक जाम जैसी समस्या भी देखी और 3 दिनों तक जब ये उत्सव चला, ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके शहर में उत्सव हो और आप घर में बैठे हों, मगर फिर भी दिल्ली वाले अपने मेहमानों के लिए, विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली में अपने घरों में रहे और उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में दिल्ली को सुंदर बनाया गया है, अब एक और बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार अपने कंधों पे ले रही है कि इस सुंदरता को आगे भी बरकरार रखना है। और दिल्ली के और वो इलाके जिसके अंदर अभी भी गुंजाइश है साफ़ सफाई की, सौंदर्यीकरण की, रोड्स के रखरखाव की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग, दिल्ली की एमसीडी, दिल्ली का टूरिज्म विभाग, आर्कियोलॉजिकल विभाग, डेवलपमेंट विभाग, अर्बन डेवलपमेंट विभाग, रूरल डेवलपमेंट विभाग, सभी विभाग मिलके दिल्ली की सभी रोड्स को, गलियों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने का काम आगे भी जारी रखेंगे। मैं आतिशी जी से कहूँगा वो इस बारे में जो है और विवरण दें। जैसा सौरभ जी ने कहा कि हम सभी दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहते हैं और हम दिल्ली में काम कर रही सभी एजेंसीज़ को भी बधाई देना चाहते हैं जिनकी मेहनत से G20 का सफल आयोजन हो सका। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सबकी मेहनत से G20 इतना सक्सेसफुल हुआ। दिल्ली एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई थी अपने G20 के मेहमानों का स्वागत करने के लिए। और जैसा सौरभ जी ने कहा, बहुत अनुशासन से दिल्ली वालों ने अपने मेहमानों का स्वागत किया। इस स्वागत में बहुत सारी सड़कें फिर से बनी, सड़कों का रीडिज़ाइन हुआ, ग्रीनरी बहुत बड़े स्तर पर हुई, डेकोरेटिव हॉर्टिकल्चर, इस ग्रीनरी को बहुत सुंदर तरीके से प्रून किया गया, लाइट्स लगवाई गई, फाउंटेन्स लगवाए गए। तो आज जो सारा एरिया G20 के डेलीगेट्स जहाँ पे जा रहे थे, उसका एक बहुत ही शानदार तरीके से सौंदर्यीकरण भी हुआ और उसकी लगातार साफ़ सफाई और रख रखाव इतने दिन से बना रहा। तो आज हम दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली एमसीडी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली वालों को ये वादा करते हैं कि जिस तरह G20 के एरियाज़ का सौंदर्यीकरण हुआ, जिस तरह G20 के एरियाज़ चमकने लगे, उसी तरह से पूरे दिल्ली का सौंदर्यीकरण होगा। दिल्ली में 1400 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उन सभी सड़कों का उसी प्रकार से ब्यूटिफिकेशन, उनका रख रखाव, उनका डेकोरेटिव हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे बढ़िया लाइटिंग करवाने का काम पूरी दिल्ली में किया जाएगा।
और हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एमसीडी के साथ मिलके जो हमने G20 के एरियाज़ में देखा कि बहुत सिस्टमैटिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग चल रही थी, उस रोड स्वीपिंग के साथ रोड वॉशिंग चल रही थी और लगातार फुटपाथ्स की साफ सफाई सैनिटेशन वर्कर्स द्वारा हो रही थी। यही पूरा सिस्टम अब पूरी दिल्ली में लागू होगा। एमसीडी के पास ऑलरेडी कुछ मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली सरकार भी सपोर्ट करेगी और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स खरीदने के लिए, रोड वॉशिंग मशीन्स खरीदने के लिए, कि पूरी दिल्ली को हम उसी तरह से सजा सकें, उसी तरह से सौंदर्यीकरण कर सकें, उसी तरह से साफ रख सकें जिस तरह G20 के एरियाज़ में हुआ है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार हम एक दिन भी नहीं रुकने वाले हैं इस काम को करने के लिए। आज सुबह ही मैंने PWD की एक रिव्यू मीटिंग बुलाई थी। आज सुबह 10:30 बजे हमारी रिव्यू मीटिंग हो गई है कि आने वाले समय में हम ये G20 के हुए काम को कैसे पूरी दिल्ली में लेके जा सकते हैं। और कल से मैं पूरी PWD की टीम के साथ ग्राउंड पे रहूँगी उन सब एरियाज़ में जहाँ पे अब हमें ये सौंदर्यीकरण का, सफाई का काम करना है। थैंक यू। लेकिन मैम, लोगों के मन में सवाल ये भी है कि बहुत सारी एजेंसीज मिलकर काम करती हैं, एजेंसी का समन्वय बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन दिल्ली में स्थिति कई महीनों से ऐसी चल रही है कि समन्वय की बहुत कमी है। तो आगे दिल्ली ऐसे ही मेंटेन रह पाए, इसके लिए कैसी क्या तैयारी आपकी तरफ से की जाएगी ताकि ये सब अच्छे से नजर आए? देखिए, अभी अच्छी बात क्या है कि अभी चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे एमसीडी हो, दोनों ही अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में चल रही हैं। तो जो दिल्ली का मतलब डोमिनेंट मेजॉरिटी एरिया है वो एमसीडी के अंडर आता है। तो दिल्ली सरकार का और एमसीडी का पूरा समन्वय बना रहेगा। तो इसमें चाहे आपकी PWD की रोड्स हो गई, चाहे आपकी एमसीडी की रोड्स हो गई, और इन सब की साफ़ सफाई का जो काम है जो एमसीडी के साथ है वो एक तालमेल बना के किया जाएगा। सर जी, इससे एक हटके सवाल है आपसे। स्वास्थ्य में भी लगातार बारिश हुई है बीते 2-3 दिन में, और पिछले कई दिनों से डेंगू के आंकड़े क्या हैं इस वक्त और क्या हालात डेंगू के बने हुए हैं अस्पतालों में? हमने एमसीडी को भी कहा है कि बेसिकली सिविक एजेंसी का काम होता है एक तय प्रोटोकॉल के हिसाब से डेंगू के आंकड़े जो है स्टेट में देना, कि वो आंकड़े पब्लिश करें। और मैंने स्वास्थ्य विभाग और मुख्य सचिव दोनों को कहा है कि जो विस्तृत कैंपेन